आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अब्दुल ज़फ़र एक बार फिर आपके सामने और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा इंडियन क्रिकेट टीम के लिहाज से जिस तरह से सिलेक्शंस इश्यू को लेकर जहाँ पे एक कहीं न कहीं नाराज़गी, कहीं न कहीं आक्रोश हो दिखाई दे रहा है। तब से अजीत अगारकर और गौतम गंभीर की जोड़ी बनी है सिलेक्शन टीम को लेकर। मेरा मानना है कि जब से हिंदुस्तान क्रिकेट टीम का शुरुआत हुई है स्पेशली ये जोड़ी को याद रखा जाएगा। जिस तरह से ये लोग मनमानी कर रहे हैं और जिस तरह से ये लोग टीम का मनोबल तोड़ रहे हैं ऐसा सिलेक्शन पैनल मैंने कभी नहीं देखा है। पहले टीम का सिलेक्शन होता है कि परफॉर्मेंस के बेस पर और टीम की ज़रूरत की बेस पर होता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब सिलेक्शंस हो रहे हैं कि एक रेफरेंस के बेस पर सिलेक्शन हो रहा है ताकि परफॉर्मेंस के बेस पर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब से गौतम गंभीर आए हैं, एक अजीब सा माहौल बन गया है। वो अपने आप को पता नहीं क्या खुदा समझ रहे हैं कि अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि ये टीम को मैंने खरीद लिया है। उनको लगता है कि ये हिंदुस्तान की टीम नहीं, ये खुद की टीम है। उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। जिस तरह से हमने फुटेज देखा है गौतम गंभीर का जिस तरह से वो बिहेव करते हैं कैमरा पर और प्लेयर्स के साथ एक इस तरह से जैसा कि बस यही बॉस है, यही सब कुछ है। अब आप जानिए जिस तरह से ये प्लेयर इस तरह का एटीट्यूड रख रहा है तो ड्रेसिंग रूम में किस तरह से टीम को इकट्ठा लेकर चलेगा। हम सुनते थे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में एक ज़माने में क्या अभी भी इसी तरह होता है कि टीम सिलेक्शन एक रेफरेंस के बेस पे होता है बल्कि ना कि एक परफॉर्मेंस के बेस पे जो डिज़र्विंग प्लेयर के बेस पे परफॉर्मेंस उनका देखकर सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन आजकल माहौल ऐसा बन गया है कि ये मेरा प्लेयर है, ये तेरा प्लेयर है। कोई ये नहीं देखा जा रहा है कि टीम प्लेइंग 11 की ज़रूरत क्या है, किस-किस को रखना चाहिए, कौन-सा प्लेयर कहाँ पर फिट बैठता है। कभी ला रहे हैं अक्षर पटेल को थर्ड डाउन पर, कभी ला रहे हैं 7 डाउन पर, कभी वाशिंगटन सुंदर को ला रहे हैं थर्ड डाउन पर। इस तरह से कर टीम का मनोबल तोड़ रहा है और आने वाले जो वर्ल्ड कप का अभी सिलेक्शन हुआ है, उसमें भी कहीं न कहीं बहुत सारी ख़ामियाँ हैं जिस तरह के मैं स्पेशली बात करूँगा बॉलर्स को लेकर। आपने चुना है हर्षित राणा को, पता नहीं किस बेस पे हर्षित राणा को चुना है और वहाँ पे मोहम्मद शमी और सिराज की बहुत ज़रूरत बनती है वहाँ पे क्योंकि ये लोग एक डिज़र्विंग प्लेयर है और क्रिकेट के लिए ये लोग दिन-रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहाकर ये लोग ने ये मुकाम हासिल किया है। मोहम्मद शमी एक ऐसा प्लेयर है, उनको आप जो है तो ये बड़े टूर्नामेंट में आईसीसी टूर्नामेंट में उनका अनुभव बहुत काम आएगा। आप बस आईपीएल के बेस पे आप प्लेयर को चुनते हो और बड़ी टूर्नामेंट में खिलाते हो तो कहीं न कहीं आप बड़े टूर्नामेंट में सिलेक्शन आपका कामयाबी नहीं होगी। आने वाला जो वर्ल्ड कप है ये बहुत ही कठिन साबित होगा क्योंकि बॉलर्स की कहीं न कहीं यहाँ पर कमी महसूस हो रही है। आप मुझे बताएँ कि सिराज का जो परफ़ॉर्मेंस है अभी मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में हो या डोमेस्टिक क्रिकेट में और शमी का भी परफ़ॉर्मेंस है, लाजवाब परफ़ॉर्मेंस था। बावजूद उसके ना ही उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में मौका दिया गया है, ना ही उनको मोहम्मद शमी को मौका दिया गया है 2020 में भी हो और हर्षित राणा को लगातार मौके मिल रहे हैं ताकि एक रेफरेंस के थ्रू आते हैं। इसी बेस पे ये कायम कर रहे हैं और यशस्वी जायसवाल भी वर्ल्ड कप में उनका चयन बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक वो ऐसे प्लेयर है, एक मैच विनर है। वो खड़े हो जाते हैं तो कहीं न कहीं ताबड़तोड़ रन आते हैं और जब से क्रिकेट इतिहास में जो सिलेक्शन पैनल है, टीम है जैसे कि अगरकर और गंभीर की, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से ये लोग मनमानी कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है। अब तक हम देखते थे कि जो भी परफॉर्मेंस बेस पे प्लेयर्स आते थे, जैसा कि आप जानते हैं कि गंगोली की एरा में हरभजन सिंह है, ज़हीर खान है, वीरेंद्र सहवाग है, अश्विन है, ऐसे कई लोगों को गंभीर अपने सौरव गंगुली ने बनाया है और तैयार किया है और फ्यूचर के लिए उनको तैयार किया है। अब आप एक ऐसा प्लेयर का नाम दीजिए, जहाँ पर गंभीर ने तैयार किया हो। आपने लाया है शुभमन गिल को कैप्टन बनाया है, फिर निकाला है, फिर किसी और को कैप्टन बनाया है, फिर किसी और को बनाया है। यहाँ पे कहीं न कहीं बहुत मनमानी चल रही है और क्रिकेट एक ऐसा गेम है
वहाँ पर जो डिज़र्विंग प्लेयर है उनको रखना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात, जो मेन प्लेयर है टेस्ट टीम का, सरफराज खान अगर वो टीम में होते थे साउथ अफ्रीका के टेस्ट के दौरान, तो कहीं न कहीं हम ये सीरीज़ नहीं हारते थे, क्योंकि 120 का लक्ष्य भी पार नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वहाँ पे स्पिन खेलने वाला कोई खिलाड़ी था ही नहीं। आप सबको पता है कि सरफराज बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं, स्वीप मारते हैं और रीड करते हैं, स्पिन को बहुत अच्छा रीड करते हैं। वैसा प्लेयर यहाँ पर नहीं है। तो वहाँ कहीं न कहीं उनकी कमी बहुत महसूस हुई है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो सीनियर प्लेयर्स को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी, बहुत ही गलत है। गंभीर ऐसा समझ रहे हैं कि बस अब आप देखें उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, इस तरह का एटीट्यूड लेके आप ग्राउंड पे आते हो, ना चेहरे पे हँसी है, ना चेहरे पे खुशी है। अब आप इस तरह का एटीट्यूड आप अगर आप ड्रेसिंग रूम में लेके जाओगे, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होगा? और सीनियर प्लेयर, जो महान प्लेयर है, रोहित शर्मा, विराट कोहली को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, अश्विन को भी बहुत ही गलत है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं, क्रिकेट प्लेयर जब बनता है ना, तो बचपने से वो बहुत ही सब कुछ त्याग देता है। घर-दार, रिलेटिव्स, फंक्शंस और पढ़ाई, सब कुछ त्याग करके एक महान क्रिकेटर बनता है। और जब महान क्रिकेटर बनता है, वो ये उम्मीद करता है कि उसकी शुरुआत जिस तरह से उसने किया है, उसका एंडिंग भी बहुत अच्छा हो। आपको चाहिए था कि एक टेस्ट मैच रखें या एक 20-20 रखें, फेयरवेल का रखें आप शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए, अश्विन के लिए। ये लोगों ने बहुत नाम कमाया है, बहुत ही नाम कमाया है। अब आज आप आकर यहाँ पे सियासत कर रहे हो। गौतम गंभीर, आप सब जानते हैं, एक भाजपा के एमपी रह चुके हैं। जिस तरह के, अगर आप एमपी को टीम में लाते हो, एमपी के जो बीजेपी का जो एक पॉलिटिशियन को आप टीम में लाते हो, तो यकीनन वो पॉलिटिक्स ही करेगा, बल्कि ना ही कोई क्रिकेट को आगे लेके जाएगा। तो गंभीर को यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम को सोचना चाहिए कि गंभीर के जैसे शख्स को यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं बनती। मैंने ये बात कही भी थी लास्ट टाइम, विक्रांत गुप्ता आए थे यहाँ पर लंदन में, हिंदुस्तान का जो मैच था उसके खिलाफ हमने ऑन रिकॉर्ड कहा था। जब इंग्लैंड और हिंदुस्तान का टेस्ट मैच चला था ओवल क्रिकेट स्टेडियम में, मैंने ऑन रिकॉर्ड विक्रांत गुप्ता से ये बात कही थी कि गंभीर कहीं न कहीं एक बहुत ही एरोगेंट है। तो मुझसे सवाल किया था कि आपने जाके देखा क्या? मैं उनसे, विक्रांत गुप्ता से भी ये कहता हूँ कि देखने की ज़रूरत नहीं है। जो विजुअल्स आते हैं, जिस तरह सा बिहेवियर होता है, उससे मालूम पड़ता है कि कौन सा खिलाड़ी कैसा है। पिछले दौर में द्रविड़ भी आए थे, कितना सक्सेसफुल रहे हैं। रवि शास्त्री आए थे, कितना सक्सेसफुल रहे हैं। कोई भी ऐसा कोच नहीं था कि जिसकी वजह से एक हिंदुस्तान की टीम को फटकार लगे, हिंदुस्तान की टीम डाउनफॉल हो। आप आज देख लीजिए, टेस्ट रैंकिंग में हिंदुस्तान का जो प्लेस है, 5वें या 6ठे प्लेस पे है पाकिस्तान के ऊपर। कितनी शर्मनाक बात है। एक ज़माने में, एक दौर में इंडिया का पोजीशन होता था फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि 2020 और वनडे में तो बेहतर ही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें भी कहीं न कहीं अगर इस तरह का माहौल रहेगा, तो कहीं न कहीं एक मुश्किल होगा हिंदुस्तान की टीम के लिए। और आप जानते हैं कि सिराज का जो अनुभव है, अगर आप वो अनुभव को आप नहीं लेके चलेंगे, शमी का जो अनुभव है, वो अनुभव को लेके नहीं चलेंगे, तो बड़े प्लेयर कैसे बनेंगे? प्रसिद्ध कृष्णा को भी आप कभी लेते हो, कभी ड्रॉप करते हो। और अच्छे बॉलर कहाँ पर है? आप एक बात बताइए, क्या हर्षित राणा बहुत अच्छे बॉलर हैं? जसीर बुमराह भी जब मनमानी करते हैं, बस उनका जब दिल बोलता है, जब आते हैं, खेलते हैं, बस 20-20 में लगातार खेलते हैं, फिर टेस्ट मैच में बैठ जाते हैं। इस तरह के प्लेयर से अगर आप रखेंगे, तो हिंदुस्तान की टीम को लगातार जीत कौन दिलाएगा? टेस्ट मैच हमें जीतना है, वर्ल्ड चैंपियन बनना है टेस्ट मैच में। इस तरह का हमको सोच रखनी है, ना ही बल्कि कि 2020 में बस लगातार बदलाव करें, वनडे में लगातार बदलाव करें। इस तरह की जो सियासत बंद होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में माहौल बनाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, वो माहौल कहीं न कहीं मेरे नज़र में हिंदुस्तान की टीम में भी दिख रहा है। जब तक ये भाजपाई दिमाग के लोग, भाजपाई की सोच के लोग हिंदुस्तान की टीम को रूल करेंगे, आने वाले दिनों में यकीनन ये मेरा उम्मीद है, ये मेरी सोच है कि आने वाले दिनों में ये कहीं न कहीं हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को नुकसान होगा। इस चीज़ को हमको रोकना है। हमको ऐसे कोच चुनना है जो हिंदुस्तान की टीम को आगे लेके चले, हिंदुस्तान की टीम को एक शिखर पे लेके चले, दुनिया में अपना नाम कमाए, वर्ल्ड की बेस्ट टीम हो, ना ही टेस्ट में, बल्कि आपको 2020 में भी होने होने दो, या वर्ल्ड कप में भी, वनडे में भी रहने दो।
हमको उस वहाँ तक पहुँचना है। और एक बात मैं आपको ये बात भी कहता हूँ कि जिस तरह से कपिल देव बने हैं, एक लीजेंड बने हैं, अश्विन बने हैं, लीजेंड बने हैं, मुरलीधरन बने हैं, लीजेंड बने हैं। वो क्यों बने हैं? क्योंकि वो लोग बैक टू बैक खेले हैं, बैक टू बैक परफॉर्मेंस दिए हैं, तब जाके रिकॉर्ड कायम हुआ है। अब आप मोहम्मद शमी हैं, मोहम्मद शमी को देख लिए, एक रिकॉर्ड बनने के एक एक ऐसे लीजेंड बनने के कगार पर खड़े हैं, आपने उनको हटा दिया है। मोहम्मद शमी एक अच्छे परफॉर्मेंस देके एक अच्छा उनका ग्रो हो रहा था, आपने उनको हटा दिया है। उसी तरह के जायसवाल को आपने हटा दिया है। शुभमन गिल को पता नहीं आपने लाए हैं और वाइस कैप्टनसी दिए, फिर निकाले, फिर निकाल दिए, पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो ये मेरी लंदन से यहाँ के फैंस से मेरी बातचीत होती रहती है। हम सबका एक ही मानना है कि गौतम गंभीर को हटाओ और हिंदुस्तान को, टीम को बचाओ और ऐसे कोच को लेकर आओ जो डिज़र्विंग कोच है, जो टीम को एकजुट करे, टीम जो को एक साथ लेके चले, ऐसा कोच हमें चाहिए। और अगर कर कभी कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ है टीम इंडिया को मनोबल तोड़ने में। बहुत ही दुःख की बात है कि टेस्ट रैंकिंग में हम 5वें पोज़ीशन पहुँचे हैं। अब आप बताएँ कि आने वाला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है यहाँ पर लंदन में, आप किस तरह से डिज़र्व करते हो कि आने के लिए? पिछला भी आप हारते-हारते आपने हार गए हैं और लकीली सिराज की बदौलत गंभीर की जो जगह थी वो जगह सेफ हो गई है। टेस्ट मैच में जो ड्रॉ हुआ था, जहाँ पर मैं भी मौजूद था, बहुत ही एक ऐतिहासिक ड्रॉ रहा है टेस्ट मैच। आप उसी तरह से आने वाले दिनों में जिस तरह का टेस्ट मैच का परफॉर्मेंस था उस तरह का हमें टेस्ट का परफॉर्मेंस चाहिए। और स्पिन बॉलिंग को लेकर हमारे हिंदुस्तान के बैट्समैन में कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है। इस पे गौर करिए आप, पिचेस बनाइए, डोमेस्टिक को अपने इम्प्रूव करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में अपने हिंदुस्तान का क्रिकेट टीम का हाल बहुत मुश्किल होगा और आने वाले दिनों में हमको बड़ी टीम से चुनौती लेना है और हमें जो है तो अच्छी क्रिकेट खेलनी है और अच्छे प्लेयर देना है। जो भी अच्छा प्लेयर है, शमी हो या सिराज हो या जायसवाल हो या उभरते प्लेयर जो भी है, और बहुत सारे बॉलर्स आए हैं, मुकेश कुमार भी आए थे, चले गए, पता नहीं कितने बॉलर आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप उनको, जो बॉलर एक बार टीम में आता है तो उनको बैकअप करके उनको सही गाइडेंस देकर आप सही मौके दें, तब जाके हम वापस से टेस्ट चैंपियनशिप में हिंदुस्तान का परचम लहराएगा। और मेरा एक ही मानना है, फिर से मैं कह रहा हूँ, गंभीर अगरकर को हटाओ, टीम इंडिया को बचाओ। जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार।